आवश्यक सूचना, अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लीजिए। इस वीडियो की भूमिका पहले पार्ट से ही बांधी गई है। धन्यवाद। दिल्ली सल्तनत का विनाश और खांडवा के लिए युद्ध की तैयारी। महाराणा सांगा जानते थे कि एक बार भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो भारत भूमि ही हिंदू विहीन हो जाएगी। इसीलिए सांगा ने 18 युद्ध खांडवा के युद्ध से पहले लड़े, जिसमें सभी में उन्हें जीत प्राप्त हुई। सांगा ने गजनी के सुल्तान फिरोज शाह पठान को हराया और हिंदू साम्राज्य का विस्तार बयाना और सिंधु नदी से लेकर अरावली तक हुआ। महाराणा सांगा का इब्राहिम लोधी से युद्ध। दिल्ली सल्तनत और महाराणा सांगा के बीच एक प्रचलित युद्ध बकरौल और खतौली का माना जाता है, जो कि 1517 में हुआ। सांगा ने लोधी की सेना को बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में सांगा को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा और उनके पैर में तीर लगने की वजह से वो एक पैर से अपाहिज हो गए थे। युद्ध जीतने के बाद सांगा लोधी के बेटे को बंदी बनाकर उसे चित्तौड़ ले गए। एक भारी शुल्क वसूलने के बाद ही सांगा ने उसे छोड़ दिया, पर लोधी फिर भी नहीं माना और एक बार फिर 1518 में 300 हाथियों के साथ और 30,000 घुड़सवारों के साथ उसने सांगा पर फिर से हमला किया और इस बार भी सांगा ने उसे हरा दिया और उसका सारा धन और संपत्ति लूट ली गई। सांगा की नजर अब मुगल सल्तनत के दिल आगरा पर थी और इसी समय आगमन होता है उस बेको के सबसे बड़े योद्धा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, जो कि इस्लाम का नशा करके भारत पर कब्जा करने आया था। खांडवा का युद्ध। बाबर ने आते ही 1526 में कमजोर हो गए इब्राहिम लोधी से लड़ाई करी और उसे मार गिराया। बाबर अपनी सभी जीतों को मोहम्मद को समर्पित करता था। वो भी एक कट्टर मुसलमान था और हिंदुओं को काफिर कहकर बुलाना उसको बहुत पसंद था। बाबर की पहली लड़ाई सांगा से बयाना में 1527 में हुई, जहां पर 1500 सैनिक सांगा द्वारा मार दिए गए और बाबर को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाबर का ही एक मुसलमान सेनापति मंसूर बरलास लिखता है, राजपूत बहुत ही सशक्त योद्धा हैं। ये अजराइल यानी मौत का दूसरा नाम है। हमारे योद्धाओं की तरह राजपूत कभी मैदान जंग से भागते नहीं। बाबर इस्लाम का कट्टर था। वो अपने योद्धाओं को इस्लाम की दुहाई देकर हिंदू काफिरों को मारने की बात करता था। उसकी सोच का वर्णन आपको बाबरनामा के पेज नंबर 383, 384 और 394 पर मिलता है। बाबर जानता था कि खांडवा को जीतने के लिए उसे कुछ मूर्ख हिंदू राजा चाहिए जो कि सांगा के खिलाफ उसका साथ दे सकें। यहाँ उसको सलहदी तनवर, जो ग्वालियर के पास रायसेन का एक राजा था, वो मिल गया। सलहदी वो गद्दार था जो हिंदू धर्म से ऊंचा सांगा से अपनी दुश्मनी को मानता था। इस ओर सांगा के साथ हसन खां मेवाती और मोहम्मद खान घोरी अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ हो गए और 1527 में खांडवा का निर्णायक युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच में शुरू हुआ, जहां बाबर की 90,000 की संगठित फौज और सांगा की 2 लाख की पर बिखरी हुई फौज आपस में भिड़े। युद्ध सुबह शुरू हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद सांगा ने कभी सोचा न था। बाबर की फौज तो छोटी थी, पर उसकी फौज के पास कुछ ऐसा था जो सांगा की फौज के पास नहीं था। वो थी बड़ी बड़ी गुलेल और तोपें, जो कि बारूद से लैस थीं। बाबर ने अपनी गुलेलों और तोपों से सांगा की सेना को छल्ली कर दिया और सांगा के हाथी उनके पीछे आ रहे पैदल दस्ते पर ही चढ़ बैठे। युद्ध के पहले 2 घंटे तो राजपूत समझ ही नहीं पाए थे कि करें तो करें क्या। तोप तो पूरी सेना को ही नष्ट कर रही थी। फिर राजपूतों ने वो किया जो शायद सिर्फ एक हिंदू राजपूत ही कर सकता था। उन्होंने तोपों के मुंह में अपना सर दिया, जिससे कि जैसे ही तोप चले तो उनके शरीर के चिथड़े, खून और मांस से तोप की नली खराब हो जाए और वो निष्प्रभावी हो जाए। बाबर ने अपने धनुषधारियों को सांगा को ढूंढकर उन पर तीर चलाने को कहा और एक तीरों का पूरा समूह सांगा की तरफ आया, जिसमें से कि एक तीर उनके हेलमेट पर लगा और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें युद्ध भूमि से हटाया गया। उनकी ड्रेस आजा झाला ने पहनी और सांगा बन के उन्हीं की तरह लड़ने लगे, जिससे किसी को ये शक ना हो कि सांगा मूर्छित होकर मैदान से चले गए हैं। इस युद्ध में एक बात और थी जो हिंदू और मुसलमान में आपको फर्क बताएगी। मुसलमान बादशाह हमेशा अपनी सेना के पीछे होते थे और खुद बिना लड़ाई करे अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश देते थे। वहीं दूसरी ओर हिंदू राजा स्वयं
युद्ध में उतरकर एक कप्तान की भांति अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। हालांकि आप कह सकते हैं कि मुसलमान बादशाह डरपोक थे, पर हमारे मानने में स्वयं को इस युद्ध में झोंक देना हिंदू राजाओं की एक गलती ही गिनी जानी चाहिए। क्या करेगी सेना जब आप स्वयं ही वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे? आखिर आपके लिए ही तो सेना लड़ रही है। मुसलमानों में एक दस्ता सिर्फ विरोधी राजा को ढूंढ के उसे मारने के लिए होता था। वो लड़ाई को लंबा खींचकर और नैतिकता का प्रमाण नहीं देते थे, अपितु सीधा राजा को ढूंढ के उस पर वार करते थे। यहाँ हम उनकी युद्ध नीति को अपनी युद्ध नीति से थोड़ा बेहतर पाएंगे। सांगा के लिए एक दिक्कत पैदा की सलहदी तनवर ने, जो कि अपने 35,000 घुड़सवारों के साथ सांगा की सेना पर ही चढ़ गया। राजपूत थोड़ा घबराए, क्योंकि ऐसी गद्दारी किसी राजपूत से अपेक्षित नहीं थी, परंतु लड़ाई जारी रही। सभी लड़ते रहे और मरते रहे, पर हार किसी ने नहीं मानी। सांगा की मौत को लेकर झूठ। यहाँ पर गद्दारी करी आपके बिके हुए हिस्टोरियंस ने, जिन्होंने ये बताया कि सांगा तो खांडवा के युद्ध में मारे गए थे, पर अमर काव्य के पेज नंबर 193 और 94 और चित्तौड़ पटनामा के 165-66 पर साफ बताया गया है कि सांगा जीवित थे और 1 साल तक लड़ते रहे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सांगा को पूरे शरीर पर 83 घाव आए और उसके साथ उनका एक हाथ, एक पैर और एक आंख तो पहले से ही नहीं थे। चित्तौड़ में बनी हिंदू योद्धाओं के नाम की छतरियां इसका प्रमाण देती हैं कि खांडवा का युद्ध बाबर नहीं जीता था। क्योंकि बाबर सांगा को युद्ध में नहीं मार पाया था, उसने दूसरे रास्ते अपनाए। उसने युद्ध में 1 साल कोशिश करने के बाद सांगा के कुछ बिके हुए सामंतों को सांगा को जहर दिलवाने के लिए कहा और 30 जनवरी 1528 को एक महान योद्धा को जहर देकर मार दिया गया। हिंदू समाज ने अपनी मूर्खता के कारण एक 45 साल का यशस्वी राजा खो दिया। आज जो हिंदू कांग्रेस को वोट देते हैं और सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं, यही वो बिके हुए हिंदू होते हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपके धर्म को ही चोट पहुंचाते हैं। सांगा के समय में भी इन गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। श्री राम मंदिर का विध्वंस। बाबर की हिंदुओं से नफरत चरम सीमा पर थी। बाबर ने अपने एक सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा, जिसने श्री राम मंदिर को तोड़ दिया और सनातन धर्म के लिए एक और लड़ाई शुरू हुई, राम मंदिर को वापस पाने की लड़ाई। बाबर एक गे था और छोटे लड़कों के साथ संभोग करना उसे बहुत पसंद था। उसने मीर बाकी को अपने प्रेमी बाबरी के नाम पे एक मस्जिद का निर्माण करने को कहा और इस प्रकार बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। सांगा की मृत्यु के बाद बाबर राजस्थान और गुजरात की कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है और हिंदू लड़ते रहते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे बलिदान की जहां एक हिंदू महिला ने हिंदू धर्म के चिराग को बचाने के लिए अपने स्वयं के बेटे का बलिदान दे दिया। अगर ना होता उस महिला का त्याग, तो शायद आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कभी इस धरती पर जन्म ही नहीं लेते। तो जुड़े रहिए करम क्लिप्स के साथ और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय मां भवानी।